हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, आज के दिन आप देख सकते हो बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। टीसीएस के नंबर से लेके गिरावट में कौन से शेयर आप लोग फेयरलेसली खरीद सकते हो, उसी के साथ साथ कल के दिन क्या यहाँ पे हो सकता है बाजार में, ये सारी खबरें अगर आपको देखनी है वीडियोज़ के साथ तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक दे चुका हूँ। ऑब्वियसली नोटिफिकेशन के इशू के कारण अब तक एक भी वीडियो नहीं पहुँच पाया, सो ज़रूर इन वीडियो को चाहो तो आप लोग कवर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। मुझे पता है बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रहे हैं, बट जितना हो सके मैं मैक्सिमम अपनी साइड से कोशिश करूंगा आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने से रिलेटेड। सो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है, सर कल के दिन से रिलेटेड भी कोई स्टॉक्स बता दीजिए स्टडी करने के हिसाब से। मैं वापस कह रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे नए आ चुके हैं बाजार में, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि कल जाके आप लोग शॉर्ट करो, लॉन्ग करो, इंट्राडे करो। मैं सीखने के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। जितना आप लोग ये चीज़ें रिपीटेडली करते रहोगे, उतना ही आप लोगों का जो एस्टिमेट करने का जो लेवल होता है या फिर प्रेडिक्शन करने का जो लेवल होता है वो उतना ही स्ट्रांग होते चला जाएगा। एंड बाजार में इसी चीज़ का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को पकड़ने वाले। सबसे पहले आप लोगों को पता है बाजार में आज के दिन बहुत ही अच्छी गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है। एंड अगर हम लोग बात करें तो इसके चलते कौन कौन से स्टॉक के ऊपर कल के दिन भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, इसी से रिलेटेड बात होने वाली है। डॉक्टर रेड्डीज़ के ऊपर ज़रूर फोकस रखना। यहाँ पे हम लोग को अच्छी न्यूज़ देखने को मिली है। 7% की जंप ज़रूर है, बट जो क्लोजिंग भी हम लोग को होते हुए देखने को मिली, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वो भी हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को मिली है। सो बाजार के टाइमिंग के कारण हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे स्टॉक हम लोग को रुकते हुए देखने को मिला, बट बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस डॉक्टर रेड्डीज़ ने यहाँ पे दिखाई है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ग्लैंड फार्मा के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। ये भी जो स्पुतनिक 5 इसको जो इमरजेंसी यूज़ के लिए परमिशन मिला है, इस स्टॉक में भी हम लोग को तेज़ी देखने को मिली। सो चांसेस है यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ें कंटिन्यू होते हुए भी देखने को भी मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और एक स्टॉक है जिसके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो, पैनासोया बायोटेक, जो कि आज के दिन हम लोग को लगभग अपर सर्किट पे ही देखने को यहाँ पे आखिरी मोमेंट पे देखने को मिला है। सो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये ब्लाइंडली कोई भी चीज़ें फॉलो नहीं, चलो कल जाके बाय करते हैं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को चीज़ें सिखा चुका हूँ, वो 7 पैरामीटर्स उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि कोई भी शेयर अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें दम है तो चीज़ें हमारे रडार पे भी आनी चाहिए। आज नहीं तो कल स्टॉक में कोई ना कोई इसमें अच्छी न्यूज़ आती ही रहती है। तो मेक श्योर ये चीज़ें चेक करने, क्योंकि ये स्टॉक आप देख सकते हैं कुछ मिड कैप स्मॉल कैप टाइप के भी स्टॉक है। सो इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो जहाँ पे तेज़ी की चांसेस ज़्यादा है। देन अगर हम लोग बात करें ऑब्वियसली कल के दिन की बात करें तो टीसीएस, ये तो मतलब मुझे फर्स्ट रखना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, टीसीएस के ऊपर फोकस रखना है। अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैं बातें बोल रहा हूँ, मैंने इसके रिलेटेड रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो भी बनाए एंड मैं साफ साफ शब्दों में लिख के बोलना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से Q4 के नंबर बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये चीज़ें चलती रहती है। अब ये बाजार के ऊपर डिपेंड करता है कि बाजार कैसा चलता है, उसका फ्लो कहाँ पे जाता है, राइट। बट याद रखना, इनके नंबर्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया है, राइट। शॉर्ट टर्म में कुछ भी चीज़ें होती रहती है, इसके पहले भी नंबर्स अच्छे होने के बावजूद टीसीएस में हम लोग को गिरावटें देखने को मिली, बट लॉन्ग टर्म में वो आज टॉप लेवल पे ही खड़ा है। सो मैं बोल चुका हूँ यहाँ पे लिख के कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप लोगों ने खड़ा रहना है। शॉर्ट टर्म में कोई भी गारंटी नहीं होती, वो फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। डिविडेंड भी 15 रुपये का दे चुका है, तो इसके ऊपर फोकस आप लोग रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें इन्फोसिस, यस दोस्तों, इन्फोसिस अभी इससे भी ज़्यादा टॉप रडार पे अभी रहने वाला स्टॉक यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि टीसीएस के नंबर देखे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे, तो इन्फोसिस में भी अभी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी बढ़ सकती है। प्लस बायबैक की खबर भी यहाँ पे आने के चांसेस बढ़ चुके हैं। डिविडेंड का भी ऐलान हो सकता है। हालांकि ये सारी चीज़ें कब होने वाली, 14 तारीख को होने वाली, वो तो बाजार क्लोज रहेगा 14 को। सो जो भी चीज़ें प्रेडिक्शन वाली रहने वाली है वो 13 को होगी। 13 मतलब कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, राइट। सो इन्फोसिस के ऊपर आपका खास नज़र रहना चाहिए। अगर देखा जाए तो इन्फोसिस ने शुरुआत गजब की यहाँ पे की थी, बट अभी क्या करें, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग है, प्रेशर है, तो आप लोग देख सकते हैं स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिला, जो कि आप कह सकते हो मतलब लाल निशान में रहना इंपॉर्टेंस था आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, जो कि हम लोग को देखने को मिला है। अगर ये गिरावट नहीं होती तो शायद से आज इन्फोसिस में हम लोग को अच्छी खासी 50 रुपये की तो जंप देखने को भी शायद से मिल सकती थी, एटलीस्ट बायबैक एंड डिविडेंड के न्यूज़ के चलते। सो हम लोग कह सकते हैं इन्फोसिस आज गिरना नहीं चाहता था, बट बाजार के प्रेशर के कारण गिरा है, तो कल ये आप लोगों के रडार के ऊपर ज़रूर रहना चाहिए। एंड सिर्फ इन्फोसिस नहीं दोस्तों, जितने भी IT स्टॉक्स है ये भी आप लोगों के रडार पे ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं ना IT सेक्टर का बाप, टीसीएस के नंबर हम लोगों को देखने को मिले। अगेन कहना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, तो कल हम लोग को समझ में आएगा कि बाजार को इनके नंबर्स कैसे अच्छे लगे या नहीं लगे। एंड इसी के चलते जितना भी रिएक्शन रहेगा वो आईटी सेक्टर के ऊपर भी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो जितने भी आईटी स्टॉक्स है वो कल रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है, मैं ऑलरेडी बोल चुका दोस्तों,
वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक बिफोर कोविड। ऑब्वियसली आफ्टर कोविड इनका बिजनेस ही हम लोगों को चलते हुए देखने को नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं धीमे धीमे करके अभी ये स्टॉक 5% तक गिरते हुए देखने को मिला है। एंड मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों कि इस बिजनेस का रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग सकता है। कुछ सवाल आ रहे हैं, इसके हिसाब से मैं ये जवाब दे रहा हूँ। जिन लोगों ने सवाल पूछा उनको समझ में आ रहा है। सर आगे फ्यूचर की बात करें 5 साल के बाद तो वापस ये सारी चीज़ें नॉर्मली हो जाएंगी। हाँ हो सकती है, बट जैसे मैंने कहा कि हम लोग रिजल्ट्स के भूखे होते हैं। आप मुझे नंबर्स दिखा दो, मैं आपको बोल दूंगा कि वापस कम बैक कर लो करके। बट जब नंबर्स ही नहीं है तब हम लोगों ने थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड खास करके बिजनेस मॉडल को भी देख के, जहाँ पे एसी बहुत ही फ्लो में होता है। उसी के साथ साथ बात करें तो एंटरटेनमेंट की दुनिया है, राइट। इस नॉन इसेंशियल्स की अगर हम लोग बात करें तो राइट, तो देखा जाए तो एंटरटेनमेंट मतलब आप समझ सकते हो। उसी के साथ साथ देखा जाए तो इनके कॉम्पिटिटर्स नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, सोनी लाइव, आप लोगों को पता है घर पे डेट मतलब बैठकर आप लोग ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट कर सकते हो। इसीलिए ये जो सारे स्टॉक्स है पीवीआर, आइनॉक्स, ये हम लोग को आधे दाम पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट स्टिल यहाँ पे मैं अभी भी निवेश नहीं करूँगा जब तक सिचुएशन कोविड की रहने वाली है। तब तक यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये टफ बातें यहाँ पे ज़रूर रहेंगी। देन अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट यहाँ पे तो स्पाइस जेट, जैसे मैं बता चुका हूँ यहाँ पे एविएशन सेक्टर में स्पाइस जेट को यूजुअली अवॉइड ही करो। मैं इससे पहले भी बोल चुका, बहुत ही सस्ते दाम पे है। तो देखिए ये कभी ना ये डेड कैट बाउंस मारता रहता है, मतलब इतना गिरेगा तो थोड़ा जंप आएगा ही। बट जैसे मैं कहता हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल्स देख लीजिए। एंड कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इतना अच्छा बिजनेस एयरलाइन का यहाँ पे नहीं चल रहा है। इन द केस अगर आपको जाना ही है तो इंडिगो के लिए जा सकते, बट वहाँ पे भी रिस्क है, राइट। तो इन स्टॉक्स के ऊपर भी खास करके नज़र रखना, क्योंकि हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। देन अगर हम लोग बात करें तो बाटा इंडिया, ये भी स्टॉक्स हम लोग को गिरते हुए देखने को मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन इसेंशियल्स। आप कह सकते हैं ये देखिए हम लोग को यहाँ पे गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ इसका जो कॉम्पिटिटर है रिलैक्सो, यहाँ पे भी चांसेस है। बट मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, रिलैक्सो अगर आप चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली बाटा भी है, बट अभी देखा जाए तो बाटा से अच्छा रिलैक्सो का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा निखर चुका है। सो इस गिरावट की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे कुछ स्टॉक्स को भी आप चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो, बट थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा मेटालिक्स, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस बनाए रखना है। क्यों फोकस बनाए रखना है? क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने कहा कि 14 तारीख को नंबर्स आने वाले, बट उस दिन तो बाजार क्लोज रहेगा। तो कल के दिन 13 तारीख को यहाँ पे हम लोगों को इन स्टॉक्स में जो भी यहाँ पे बाइंग सेलिंग होते हुए देखने को मिलती है, रिजल्ट के पहले एक प्रेडिक्शन रहता है, वो सारी चीज़ें कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। हालांकि आज मेटल सेक्टर में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। चाइना से हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली, कमोडिटी मार्केट में मेटल्स के दाम कुछ ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। इसके चलते आज मेटल स्टॉक्स जितने भी थे वो हम लोग को सबसे ज़्यादा पिटते हुए देखने को भी मिले थे। देन अगर हम लोग यही चीज़ों की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है। सो 12 तारीख खत्म, 13 तारीख जैसे मैंने कहा कल तो दो ही कंपनीज के रिजल्ट है। एंड देखा जाए तो दोनों के दोनों खास कंपनी नहीं है, एक तो पेनी स्टॉक है। तो 14 तारीख जैसे मैंने आपको बताया इतने सारे कंपनी के नंबर्स है, 5 कंपनी, बट उस दिन बाजार क्लोज रहेगा। इसीलिए 13 तारीख कल के दिन यहाँ पे कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को इन स्टॉक्स में मिल सकती है। सो इनके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस ज़रूर बनाए रखना है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट इसकी, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो डॉक्टर लाल पाथ लैब है या फिर थायरोकेयर की अगर हम लोग बात करें, जो कोविड से रिलेटेड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लिंक है, तो इनका बिजनेस तो अच्छा खासा ग्रूम होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को हरियाली मतलब ग्रीन पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत बाइंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन स्टॉक्स को भी आप लोग रडार के ऊपर रख सकते हो। देखिए बाजार बहुत सिंपल है। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ कि इनको शॉर्ट टर्म में नहीं देखना है, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में देखनी है। अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ डॉक्टर लाल पाथ लॉन्ग टर्म में भी बहुत ही बढ़िया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों एंटायर ऑटो सेक्टर में चाहो तो आप लोग कल का वीडियो भी मेरा देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बताया था कि लास्ट टाइम भी जब कोविड या फिर लॉकडाउन की बातें यहाँ पे सामने आई थी, सो यहाँ पे ऑटो सेक्टर में भयंकर गिरावट आई थी। भयंकर मतलब बहुत ही ज़्यादा, कुछ कंपनीज को तो प्लांट्स बंद करने पड़े थे। सो यही चीज़ें रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड ऑटो सेक्टर में गिरावट है। अगेन कहना चाहूँगा इसका अर्थ क्या है, ऑटो सेक्टर बर्बाद हो गया? बर्बाद नहीं, बट उसका जो रिकवरी वो थोड़ा स्लो वापस शुरू होना हो जाएगा। मतलब 1 महीना लगेगा तो वहाँ पे शायद से 1.5-2 महीना लग सकता है, 1 साल लगेगा वहाँ पे 1.5-2 साल लग सकता है। ख़त्म चीज़ें कुछ भी नहीं होती। आप लोगों ने देखा कि ऑटो ने भी रिकवरी दिखाई है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने समझ में आनी चाहिए कि गिरेंगे ज़ोरदार, बट रिकवर होते हुए थोड़ा सा जो नॉन इसेंशियल्स है उसमें आप लोगों को टाइम लगते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो सेक्टर वाले भी जो स्टॉक्स है उनको भी रडार के ऊपर सेट करके आप लोगों ने यहाँ पे रखना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ जो डो जोन्स है अमेरिकन बाजार के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से तो हम लोग को कोई चिंता देखने को नहीं मिली थी।
और अभी की भी बात करें तो इतनी कोई चिंता नहीं है, बट स्टिल इसकी क्लोजिंग कैसे वो भी देखना है। अननेसेसरली एक्सटर्नल न्यूज़ का कोई तड़का नहीं लगना चाहिए। सो ओवरऑल इतना ही कहना चाहूँगा, इन सारे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने कल फोकस रखना है। कोई इंट्राडे करने के मैं कभी भी सलाह नहीं देता। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बातें बोलते रहते, सर आपने कल बताया फ़ायदा हुआ। मैं कभी भी इस बात का क्लेम नहीं करता हूँ कि आप लोगों ने जाके ऐसी कोई एक्शन लेनी चाहिए। ये जितनी चीज़ें आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, इसके लिए चैनल यहाँ पे मैंने खोला है। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना। एंड ये इतने स्टॉक्स लिमिटेड नहीं है, और बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, राइट। बट कुछ स्टडी करने के लिए अलग अलग सेक्टर वाले स्टॉक मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए थे। आप चाहो तो अपने हिसाब से भी नीचे और भी स्टॉक्स यहाँ पे बता सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।